ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, ज्येष्ठ मास का आरंभ हो चुका है और कल है ज्येष्ठ महीना का पहला सोमवार। और आज की वीडियो में हम आपके साथ सोमवार को किए जाने वाले कुछ विशेष महत्वपूर्ण उपाय शेयर करेंगे, जिसका वर्णन शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत किया गया है। सबसे पहला उपाय जो है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई विशेष मनोकामना मन में रखते हैं और इस मनोकामना के साथ बहुत पूजा पाठ उपाय इत्यादि करते हैं, लेकिन मनोकामनाएं जो हैं वह पूर्ण नहीं होती। तो इसके लिए इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। मनोकामना पूर्ति का इससे सुंदर और सरल उपाय हो ही नहीं सकता। इसका वर्णन स्वयं शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत किया गया है। इस उपाय के लिए आपको मात्र एक बेलपत्र की आवश्यकता है। एक बेलपत्र लीजिएगा जो कि कहीं से भी कटा फटा ना हो। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक तांबे के लोटे में जल भरकर। ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप जल भरकर लेकर जाएंगे लोटे में किसी उपाय के लिए, तो आपको जल अपने घर से ही भरकर लेकर जाना है। ठीक है, तो एक बेलपत्र जो कि कहीं से भी कटा फटा ना हो और एक तांबे के लोटे में जल भरकर घर से लेकर आपको महादेव के मंदिर में पहुंच जाना है। किस दिन? सोमवार के दिन। प्रातःकाल करना चाहे प्रातःकाल को भी कर सकते हैं, प्रदोष काल में करना चाहे तो प्रदोष काल में भी कर सकते हैं इस उपाय को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिवलिंग में पूरा शिव परिवार का स्थान होता है। पूरा शिव परिवार इस शिवलिंग में स्थापित है। तो शिवलिंग में जो भगवान भोलेनाथ की पुत्री माता अशोक सुंदरी का स्थान है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान। इस स्थान पर आपको जो आप बेलपत्री लेकर गए हैं, यह बेलपत्री रख देनी है। बेलपत्री जब आप अर्पित करेंगे तो आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि यह बेलपत्री बिल्कुल सीधा होगा, उल्टा नहीं रखना है। और डंडी वाला जो हिस्सा है वह जलाधारी से बाहर की ओर होगा और पत्ती जो है, बीच की पत्ती है, वह भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की ओर होगा। इस प्रकार से यह बेलपत्री आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर अर्पित कर देना है। अब जो आप लोटे में जल भरकर लेकर गए हैं, इस जल का आधा भाग, यानी कि एक लोटा जल है तो आधा लोटा जल आपको जो आपने बेलपत्री चढ़ाई है, ठीक उसके ऊपर अशोक सुंदरी के स्थान पर जो आपने बेलपत्री रखी है, उसी बेलपत्री के ऊपर से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर यह जल अर्पित कर देना है। अब जो आपने बेलपत्री चढ़ाई है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, इसी बेलपत्री को उठाएंगे आप और महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर यह बेलपत्री आपको चढ़ा देनी है। अब जब आप महादेव के शिवलिंग पर इस बेलपत्री को चढ़ाएंगे तो यहाँ आपको सीधा नहीं चढ़ाना है। हमेशा महादेव के शिवलिंग पर उल्टी बेलपत्री चढ़ाई जाती है, जिसका चिकना भाग शिवलिंग से स्पर्श करता हो। इस प्रकार से आपको बेलपत्र चढ़ाना है। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ भी डंडी वाला जो हिस्सा है वह इस प्रकार से चढ़ाना है बेलपत्री की डंडी वाला हिस्सा जो है वह माता अशोक सुंदरी की ओर हो। ठीक है, इस प्रकार से आपको यह बेलपत्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। अब जो आधा लोटा जल बच गया है ना, उस जल को इसी बेलपत्री के ऊपर से आपको, जहाँ पर आपने शिवलिंग पर बेलपत्री चढ़ाई है, इसके ऊपर से आपको यह जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर अर्पित करना है। जब आप जल चढ़ा रहे होंगे महादेव के शिवलिंग पर, उसी वक्त आपको अपनी मनोकामना भी जो आप चाहते हैं कि पूर्ण हो जाए, वह मनोकामना महादेव के सामने बोल देनी है। और मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का तो ध्यान करना ही है, साथ में अपनी कामना भी कहनी है और फिर इस जल को अर्पित कर देना है। जब आप जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर तो जल जो है वह बहता हुआ जलाधारी से बाहर की ओर जाता है। इस स्थान पर आपको अपने दाहिने हाथ से इस जल को थोड़ा सा स्पर्श करना है, लेना है और इस जल को अपने नेत्रों में लगाते हुए अपनी कामना कहते हुए महादेव को प्रणाम करके वापस घर आ जाना है। इसके बाद से अगर आप प्रत्येक सोमवार को नियम बनाकर या उपाय करते हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र महादेव की कृपा से आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी कार्य आपके अटके हुए हैं, वो सभी पूर्ण होंगे। और हाँ, ध्यान दीजिएगा कि कई बार कमेंट आते हैं कि दो उपाय एक साथ कर सकते हैं, यानी जैसे कि पशुपति व्रत कर रहे हैं तो साथ में इस उपाय को किया जा सकता है या नहीं। देखिए, दोनों ही उपाय, ये उपाय करें या फिर पशुपति व्रत करें, दोनों ही तो आपको महादेव से ही जोड़ते हैं। महादेव के सानिध्य में ही आपको ये चीज़ें करनी है। तो इसीलिए कोई एक ही रास्ता अपनाएं, या तो आप ये उपाय कर लें, या तो अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत पूर्ण हो जाने दें।
इसके बाद चाहे तो आप इस उपाय को कर लें, एक साथ 2 उपाय मत कीजिएगा। और कोई आवश्यकता नहीं है कि इस उपाय को करने के लिए आपको व्रत ही धारण करना पड़ेगा। व्रत करते हैं, अगर आप सामान्य सोमवार का व्रत करते हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन बिना व्रत के भी इस उपाय को किया जा सकता है। अगला उपाय बहुत ही सुंदर है। इस उपाय के लिए आपको कहीं मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मंदिर बहुत दूर होता है तो हम मंदिर जाके उपायों को कर नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आपको केवल और केवल एक बेल वृक्ष की आवश्यकता है। सोमवार के दिन प्रातःकाल आप 1 लोटा तांबे के लोटा ले लीजिएगा, घर से जल भरकर बेल वृक्ष के नीचे जाएं। अब बेल वृक्ष के पास जब आप जाएंगे तो आपको बेल वृक्ष के आसपास कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा पत्थर अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। छोटा हो बड़ा हो, जो भी पत्थर आपको मिलता है उसे उठाइए, बेल वृक्ष के जड़ पर उसे स्थापित कीजिए। अब जो आप तांबे के लोटे में जल भर के लेकर गए हैं, वह जल इसी पत्थर, जो भी आपने पत्थर स्थापित किया है, उसे शिव मानकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर यह जल अर्पित कर देना है इस पत्थर के ऊपर से। जल अर्पित करते वक्त आपकी जो भी कामना है, धन संबंधित कामना है या कोई मनोकामना पूर्ति की कामना है, कोई भी कामना है, वह कामना आपको मन में रखकर उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हुए यह जल अर्पित करना है। इसके बाद थोड़ी देर इसी बेल वृक्ष के नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान कीजिए, अपनी कामना कहकर पुनः प्रणाम करके वापस आ जाइए। साथ ही अगर संभव हो तो इसी बेल वृक्ष के नीचे प्रत्येक सोमवार को आप 2 बाती का एक घी का दीपक लेकर जाएं और माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके यह दीपक वहां बेल वृक्ष के नीचे लगा दें। ऐसा अगर आप प्रत्येक सोमवार को नियम पूर्वक करना आरंभ कर देते हैं तो जीवन की जो भी जटिलता है, जो भी परेशानी है, जो भी मनोकामना है, वह पूर्ण होती है। धन धान्य से आप सदैव भरे रहते हैं। अब कई लोग गमले में बेल वृक्ष लगा लेते हैं, तो ऐसे वृक्षों में यानी कि बेल के पेड़ अगर आपने गमले में लगा कर रखा है तो ऐसे गमले वाले पेड़ पर आपको ये उपाय करने से कोई लाभ नहीं होगा। इसका लाभ आपको तभी प्राप्त होगा जब आप किसी विशाल बेल वृक्ष के या फिर आपके हाइट से बड़ा कोई बेल वृक्ष है वहाँ जाकर इस उपाय को करते हैं, तभी यह जो उपाय है वह लाभ देता है। तो बहुत ही सुंदर सा सरल सा उपाय है। 2 बहुत ही सुंदर सुंदर उपाय हैं। इनको आप ज्येष्ठ मास के पहले सोमवार को अवश्य कीजिएगा। महादेव की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना है वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होंगी। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।